भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत योहन बपतिस्ता का जन्मोत्सव का पर्व मनाती है। हम सभी संत योहन बपतिस्ता के बताए हुए रास्ते पर चले, जो कि सत्य है। उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया और कभी भी किसी भी परेशानी से वे नहीं घबराए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन को भी समर्पित कर दिया। उनका जन्म एक नए युग की शुरुआत के लिए हुआ था, जहाँ पर उन्होंने प्रभु के वचनों का प्रचार किया और उन्होंने कहा, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उन्होंने प्रभु के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने अपने आप को दीनहीन बनाया कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि उनके जूते का फीता भी खोल सकूं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, ऐसा महान व्यक्ति, लेकिन वह नम्रता के सबसे धनी व्यक्ति है। नम्रता उनके जीवन में कूट कूट कर भरी हुई है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम संत योहन बपतिस्ता का जन्मोत्सव मनाते हैं, साथ ही साथ हम सभी उन भाइयों के लिए प्रार्थना करें, उन संस्थाओं के लिए प्रार्थना करें जिनका नाम योहन से शुरू होता है। योहन बपतिस्ता हम सभी के लिए, विशेष रूप से हर एक उस व्यक्ति के लिए एक मध्यस्थ बने जो निरंतर उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इस पर्व को हम भक्तिपूर्वक मनाएं, अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने रखें, अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें, अपनी आत्मा को प्रभु को सौंप दें। जितने भाई और बहनों ने मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए कहा है, उन सभी की प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हैं और उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सभी को आशीषित करे, कृपा प्रदान करे, अनुग्रह प्रदान करे। आइए हम अपने हृदय की जांच करें, अपने मन की जांच करें।
अपने सोच को, अपने विचार को प्रभुमय बनाएं। जो हमने पाप किए हैं मन से, वचन से, कर्म से, उन सभी के लिए भी प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहती गुण गाती, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप की हारत हम पर दया तू रखना सदा। पिता की दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत यूहन्ना बपतिस्ता को इसलिए भेजा कि वे ख्रिस्त के लिए एक पवित्र प्रजा तैयार करे। तेरी कृपा से सब विश्वासी गण मुक्ति तथा शांति के पथ पर चले और आध्यात्मिक आनंद से भर जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप दोनों के हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। मैंने तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, हे दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इज़राइल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इज़राइल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे
जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। दूसरा पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्याएं 22 से 26। पौलुस ने यहूदियों से कहा, ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उसके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिला है। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसी दाऊद के वंश में इज़राइल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इज़राइल की सारी प्रजा को पश्चाताप का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने के योग्य मैं नहीं हूँ। भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। राज वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आई। राज वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आई। संग लाए नया जीवन, हालेलुया हालेलुया। मन हो जाए पावन, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 57 से लेकर 66 और 80। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योहन रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, उसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुंह और जीभ के बंधन खुल गए
और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदियों के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले यह कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। वह बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत योहन बपतिस्ता का जन्म दिवस मनाते हैं। संपूर्ण कलीसिया में हम देखते हैं कि 3 व्यक्तियों का जन्म दिवस मनाया जाता है। प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाते हैं, माँ मरियम का जन्म दिवस मनाते हैं और साथ ही साथ योहन बपतिस्ता का जन्म दिवस भी संपूर्ण कलीसिया बहुत ही उत्साह के साथ मनाती है। आज हम सब भी इस महान नबी का जन्मोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसे कि नबी ईसायास के ग्रंथ में हमने पढ़ा, मैंने तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है। तो प्रभु एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं अपने कार्य के लिए, अपने मार्ग को तैयार करने के लिए, कि जब प्रभु आए तो वह मार्ग तैयार मिले, वह मार्ग तैयार मिले, लोगों का हृदय मन बदला हुआ मिले। उससे पहले प्रभु इस महान नबी को जन्म देते हैं जो कि योहन बपतिस्ता है। कहते हैं कि कोई महिला जब गर्भवती हो जाती है तो सबसे पहले उसके नज़दीकी रिश्तेदारों को इसकी खबर मिलती है। जैसे कि हम देखते हैं कि माँ मरियम ने जैसे ही सुना कि एलिजाबेथ गर्भवती है तो वह दौड़ती हुई चली गई उनसे मिलने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। और उसके बाद ही हम देखते हैं कि यह खबर आग की तरह फैल जाती है और रिश्तेदारों को भी पता चल जाती है और सभी विस्मित हो जाते हैं कि यह कैसे हो गया। ईश्वर की कृपा इन पर पड़ी और सभी हर्षोल्लासित हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उनके पड़ोसी सगे संबंधी सभी लोग आए जब योहन बपतिस्ता का खतना था और उसी दिन उनका नाम भी रखना था। नाम एलिजाबेथ बार बार कह रही है कि इसका नाम योहन रखा जाएगा, लेकिन फिर भी जो वहाँ पर खड़ी जनता है, जो लोग हैं, सगे संबंधी है, वह कह रहे हैं कि जकरिया से पूछ लेते हैं, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि उसके पिता के नाम पर उसके बेटे का नाम न रखा जाए, क्योंकि वह परंपरा थी। लेकिन यहाँ पर जब जकरिया से पूछा जाता है तो वह इशारों में पूछा जाता है। उसके मुख के बंधन तो बंद ही थे, परंतु उसके कान भी बंद थे, वह सुन भी नहीं पा रहा था। तो इसीलिए उसे इशारों में पूछा गया और वह जवाब देता है कि उसके लिए 2 पार्टियां मंगाई जाएं। तो वह लिख कर बताता है कि इसका नाम योहन है। जब आप पुरोहित हैं और प्रभु के मंदिर में कार्य कर रहे हैं और जब प्रभु आपसे आकर बातें करता है कि ऐसा आपके जीवन में होगा, और जब आप विश्वास नहीं करते हैं
तो आपके मुख के बंधन प्रभु बंद कर देगा, वह बंधन हमेशा बना रहेगा। तो इसीलिए जब प्रभु आपसे बातें करता है, जब प्रभु आपसे कुछ कहता है, तो उस पर विश्वास करना है। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के वचनों को सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, उसे धारण नहीं करते हैं, उसे अपनाते नहीं हैं। आज हमें भी प्रभु बुलाते हैं कि हम यूहन्ना बपतिस्ता के समान बने, एक नम्र हृदय वाले, एक ऐसा जीवन जीने वाले जो प्रभुमय हो। क्योंकि प्रभु माता के गर्भ में रचने से पहले ही हमें जान लेता है, हमें पहचान लेता है और हमें नबी नियुक्त करता है। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने चुन लिया। हमें भी प्रभु हर दिन चुन लेते हैं अपने जीवन में। जब प्रभु ने इतना बड़ा उपहार एलिजाबेथ को दिया कि उसका बांझपन दूर हो गया, आज हम ऐसी सभी महिलाओं के लिए प्रार्थना करें जो निसंतान हैं। प्रभु उन सभी की झोली भर दे, प्रभु उन सभी को इस कलंक से दूर कर दे। प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वह सब कुछ कर सकता है, वह सब कुछ को मुमकिन बना सकता है, वह पहाड़ को हटा सकता है, वह पहाड़ जैसी मुश्किलों को भी दूर कर सकता है। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम उन सभी बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें जिनका जन्म इस समय हुआ है और जो अपना जन्म दिवस मना रहे हैं, जो अपना त्योहार मना रहे हैं। हम सभी उन सभी को याद करते हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार से यूहन्ना प्रभु के अनुग्रह में बना रहा और वह प्रभु की आत्मिक शक्ति से विकसित होता रहा, हम भी उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो अपना जन्म दिवस मनाते हैं। उन सभी संस्थाओं के लिए प्रार्थना करें जो अपनी संस्था का इस दिन विशेष रूप से जो यूहन्ना के ऊपर नाम रखा गया है उसे मनाते हैं। और उन सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सभी धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका नाम यूहन्ना है। प्रभु सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। आइए हम भक्तिपूर्वक अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए इस वेदी के सामने अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें भी यूहन्ना जैसा विकसित होने दे, हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सदृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए
एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। आए हैं तेरी शरण में, लाए हैं तेरे लिए हम सब कुछ हमारा प्रभु, स्वीकार ले तू प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है ये मानव की श्रम का फल, पृथ्वी से जन्मा है ये मानव के श्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत योहन का जन्म उत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाते हुए हम ये दान तेरी वेदी पर अर्पित कर रहे हैं। इन्होंने संसार के मुक्तिदाता के आगमन की न केवल पूर्व सूचना दी, बल्कि उन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। वह जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम इनके अग्रदूत संत योहन बपतिस्ता में तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने उन्हें मानव पुत्र पुत्रियों में विशेष सम्मान से विभूषित किया है। मुक्तिदाता का आगमन पाकर ये माँ के गर्भ में ही आनंद के मारे उछल पड़े और अपने जन्म द्वारा इन्होंने संसार को अपार हर्ष प्रदान किया। सब नबियों में सिर्फ इन्होंने ईश्वर के मेमने मुक्तिदाता को इंगित किया। जलधारा में विशुद्ध होने वाले के हित इन्होंने बपतिस्मा के प्रवर्तक को ही बपतिस्मा दिया और अपना रक्त बहाकर उनके प्रति अपना सर्वोत्तम साक्ष्य दिया। इसीलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते
और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर, तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता, जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन भारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जब पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत योहन बपतिस्ता, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने जीवन को समर्पित करें, अपने मन को, अपने हृदय को, और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक मेमने के भोज से पोषित किया है। संत यूहन्ना बपतिस्ता के जन्मोत्सव में हमें यह वर दे कि तेरी कलीसिया अपने नव जन्म से अधिपति क्रिस्त को पहचान सके, जिनके आगमन की भविष्यवाणी यूहन्ना ने की थी। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। संसार के मधुबन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन महक उठे उसकी खुशबू से। हर घर आंगन, हर घर आंगन, हर घर आंगन बन उपवन। जीवित एक बलि बन जाए
खुदाए